जय हिंद दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए न केवल एक समानांतर फौज खड़ी की थी, बल्कि एक पूरी समानांतर सरकार का गठन किया था, जिसका अपना खुद का केंद्रीय बैंक, अपनी मुद्रा, अपना ध्वज और एक अपना राष्ट्रगान था। आज हम उसी राष्ट्रगान की बात करेंगे, जो टैगोर की कविता भारत भाग्य विधाता का हिंदी रूपांतरण है। ये वो दौर था जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत गॉड सेव द क्वीन बजा रही थी। तब नेताजी अपना गान सब सुख चैन की बरखा लेकर आए। तो दोस्तों, मन में एक सवाल जरूर उठता है, आखिर नेताजी को रविंद्रनाथ टैगोर के ओरिजिनल गीत जन गण मन से छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या इसका कारण जन गण मन पर उठने वाले सवाल थे? अगर ऐसा था तो उन्होंने जन गण मन के बजाय वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में क्यों नहीं चुना? ये सब जानने के लिए अंत तक बने रहिए मेरे साथ। बात है 1941 की, जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए थे। वहां उन्होंने जर्मन सरकार के सहयोग से फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। इसकी स्थापना के साथ ही कई बड़े निर्णय लिए गए, जिनमें से एक ये भी था कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रगान होगा। मैं आपको बता दूं कि इन निर्णयों में एक बड़ा फैसला ये भी था कि उर्दूनिष्ठ हिंदी आज़ाद भारत की राष्ट्रभाषा होगी। आज़ाद हिंद सरकार के सभी कामकाज मुख्यतः हिंदी में ही होते थे। दोस्तों, जब राष्ट्रगान के चयन की बात हो रही थी, तब वंदे मातरम का नाम भी सामने आया था। नेताजी एक ऐसे गीत की तलाश में थे जो हर भारतीय को जोड़ने का काम करे, किंतु आज़ाद हिंद फौज के कुछ मुसलमान सिपाही वंदे मातरम को नापसंद करते थे। तो ऐसे में नेताजी ने बिना देरी किए जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में चुन लिया। हालांकि नेताजी इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जन गण मन संस्कृत निष्ठ बांग्ला में लिखा था और नेताजी सोचते थे कि देश का राष्ट्रगान ऐसा होना चाहिए जो समझने में आसान हो, जिसे ज़्यादातर भारतीय समझ सकें। इसलिए उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद कराने का फैसला किया। जन गण मन के अनुवाद से ही जुड़ा एक और किस्सा है। 1919 में जब रविंद्रनाथ टैगोर को आंध्र प्रदेश के एनी बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में एक समारोह में बुलाया गया, तो वहाँ उन्होंने इसी भारत भाग्य विधाता कविता का पाठ किया। चूँकि कविता बांग्ला में थी, इसलिए छात्रों को कम ही समझ में आई। तब गुरुदेव ने वहीं खड़े खड़े इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा गया। वापस चलते हैं अपने प्रसंग पर। एक रोज़ जब नेताजी यू बोट से जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया जा रहे थे, तो उन्होंने अपने साथ आए आज़ाद हिंद रेडियो के लेखक मुमताज़ हुसैन और INA के कर्नल आबिद हसन सफरानी को जनगण मन का आसान हिंदी में अनुवाद करने को कहा, और उसके बाद जनगण मन का एक नया रूप शुभ सुख चैन निकल के आया। हालांकि यह गान जनगण मन की तर्ज पर तो था, लेकिन इसे एक सच्चा अनुवाद नहीं कहा जा सकता है। इस रचना के बाद अब ज़रूरत थी एक धुन की। यूँ तो गुरुदेव पहले से ही इसे संगीतबद्ध कर चुके थे, किंतु नेताजी एक ऐसी धुन चाहते थे जो सोए हुए भारतीयों को भी जगा सके। तब नेताजी ने कैप्टन राम सिंह को इसकी धुन तैयार करने को कहा, और इसके बाद एक नई धुन और एक नए अनुवाद के साथ जन गण मन एक नए स्वरूप में था। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। चंचल सागर विंध्य हिमालय, नीला यमुना गंगा। तेरे नित गुण गाए, तुझसे जीवन पाए। हर तन पाए आशा, सूरज बन कर जग पर चमके। भारत नाम सुभागा, जय हो जय हो जय हो। जय 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 जय